खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बेतुका बयान देने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही नाराज और परेशान दिख रहे थे और उन्हें लेकर एक जानकारी अभी सामने आई है। उन्होंने ललित होटल में भारतीय सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। वो 2 दिन तक होटल से बाहर ही नहीं निकले थे और सूत्र बता रहे हैं कि वो होटल में बहुत परेशान थे। बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रपति की ओर से प्रगति मैदान में दिए गए डिनर में भी ट्रूडो शामिल नहीं हुए थे। तो सम्मेलन के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रूडो बाराखंबा रोड स्थित द ललित होटल की 16वीं मंजिल में एक स्वीट में ठहरे थे। दिल्ली आते ही उन्होंने भारतीय सुरक्षा और गाड़ी लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी लैंड क्रूजर कनाडा से आई है, सुरक्षा भी साथ आई है। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के पीएसए को भी लेने से मना कर दिया था। पीएसओ को कनाडाई सुरक्षा घेरे से आगे जाने नहीं दिया गया था। पीएसओ सिर्फ उन्हें रास्ता बताने के लिए तैनात रहा। भारत सरकार के मेहमान होने की वजह से ट्रूडो को प्रेसिडेंशियल स्वीट अलॉट किया गया था, लेकिन वो उस स्वीट में ठहरने की बजाय एक साधारण स्वीट यानी कि दूसरे रूम में रुके। ट्रूडो 9 सितंबर को G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए सुबह 9 बजे होटल से निकल गए थे। इसके बाद शाम 4:30 बजे वापस होटल आ गए। इसके बाद वो राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में शामिल नहीं हुए। तो डिनर में शामिल नहीं होना चर्चा का विषय बना था। 10 सितंबर की सुबह वो राजघाट गए। इसके बाद प्रगति मैदान पहुंचे। सम्मेलन में शामिल होने के बाद होटल पहुंचे। जब होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए दोपहर 3 बजे निकल रहे थे तो मैसेज आ गया कि जहाज खराब हो गया है। इसके बाद वो होटल में ठहर गए। 2 दिन तक होटल के कमरे में ही रहे, बाहर नहीं निकले। ट्रूडो 2 दिन तक उस स्वीट में ही बने रहे, बाहर नहीं आए और उन्होंने कहा था कि वो कहीं जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं गए। इसके बाद 12 सितंबर को दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और इसी होटल में जापान के प्रधानमंत्री भी रुके थे। काफिले में 16 से 17 गाड़ियां तैनात थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ट्रूडो के काफिले में 16 से 17 गाड़ियां थी। सबसे आगे पायलट के रूप में स्कॉर्पियो थी, फिर एसीपी रूट की गाड़ी थी, इसके बाद 4 इनोवा थी और G20 की गाड़ी भी थी। इनमें दिल्ली पुलिस के सुरक्षा जवान, CISF समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे और सबसे पीछे वैनिटी वैन यानी मर्सिडीज बस थी। तो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई पीएम ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत कनाडा के संबंधों में बड़ा झटका लगा है। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि संबंध पहले से ही तनावग्रस्त हो गए थे और उसकी जो निशान हैं वो G20 में देखने को मिले थे। कनाडा ने भारत सरकार के खुफिया एजेंटों पर अब संभावित संलिप्तता होने का दावा कर दिया है। इसको लेकर ट्रूडो ने भी बयान दे दिया है और भारत सरकार ने इन आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताकर खारिज किया है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के जो सामरिक रिश्ते हैं, राजनयिक रिश्ते हैं, वो और तल्ख होते हैं या उसमें आने वाले दिनों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।